नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को हर हाल में याद कर ही लेना है। ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 2026 बोर्ड पेपर में लड़ने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 नंबर में दिया गया है। पौधों के परिवहन तंत्र में कौन शामिल है? मतलब इन 4 ऑप्शन में पौधों में कौन परिवहन तंत्र में शामिल होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है जाइलम, बी नंबर में फ्लोएम, और सी नंबर में दोनों, और डी नंबर में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी का सी नंबर आ जाएगा। जैलम एवं फ्लोएम जो होता है, ये दोनों पाया जाता है किस चीज में? पौधों के परिवहन तंत्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में। जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? मतलब जाइलम जो होता है वह जल का परिवहन किस दिशा में होगा? तो ऑप्शन ए में दिया गया है पत्ते से जड़ की ओर, बी नंबर में जड़ से तना की ओर, और सी नंबर में दोनों और डी नंबर में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो का राइट आंसर आप सभी का आ जाएगा जड़ से तना की ओर। क्या करता है? जाइलम जो है जल का परिवहन किस टाइप से करेगा? तो जड़ से तना की ओर करेगा। और फ्लोएम जो होगा वह किस टाइप से करेगा? पौधे से जड़ की ओर करेगा। तो यहाँ पे इस सभी को आप सभी लोग को कॉन्फर्म याद कर ही लेना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में दिया गया है फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? देखिए जस्ट अभी जो आपको बताए जस्ट वही पूछ दिया यहाँ पे। इसी टाइप से हो सकता है आप सभी को बिहार बोर्ड पेपर में लड़ ही जाए। तो यहाँ पे देखिए, वहां पे जाइलम पूछा और यहाँ पे फ्लोएम पूछ दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी क्या मारिएगा? तो पत्ते से जड़ की ओर क्या करेगा? ये जो परिवहन करेगा किस चीज में? पौधों में करेगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी का क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये नहीं आएगा। ये देखिए, फ्लोएम जो होता है ये आप सभी का जड़ से तना की ओर भी करेगा, और प्लस में ये जो है आप सभी का ये पत्ते की जड़ से भी करेगा, और जड़ से तना की भी और करेगा, और दोनों दिशाओं में करेगा। ये फ्लोएम फ्लोएम ये जो है दोनों का कार्य करता है। जल का भी करता है और जड़ का भी करता है। मतलब पत्ते से जड़ की ओर ले जाएगा और जड़ से तना की ओर ले जाएगा। ये जो फ्लोएम होता है ये दोनों तरह का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में दिया गया है शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है? शिराओं, आपके शरीर में कई सारे शिराएं, शिराएं मतलब क्या? यही जो नस होते हैं वही शिराएं कहते हैं। उसमें रक्त का परिवहन किस टाइप से होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर। हृदय आप सभी लोग जानते होंगे, जिससे हमारा ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है शरीर में। शरीर मतलब हमारा शरीर जो खड़ा हुआ है वही हमारा शरीर हुआ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 नंबर में देखिए, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर, मतलब हृदय में आपका रक्त परिवहन होता है, उससे हृदय से शरीर के चारों ओर क्या होता है? रक्त का फलाव होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी नंबर में देखिए, हृदय की दीवार के अंदर ही, मतलब हृदय का अंदर जो खून ब्लड होता है वो परिवहन जो होता है उसके अंदर बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी नंबर में, एक अंग से दूसरे अंग में जिसमें हृदय शामिल नहीं, मतलब एक अंग से दूसरे अंग में जिसे हृदय शामिल नहीं है। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर आप सभी का आ जाएगा शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर क्या होता है? शरीर में शिराओं का परिवहन किया जाता है। तो आप सभी लोग को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का ए नंबर आ जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से बताएंगे, जो कि आप सभी को 100% याद कर ही लेना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, कोरोनरी वाहिनियां कहाँ रक्त प्रवाहित करती है? कोरोनरी वाहिनियां जो है वह कहाँ पे रक्त परिवहन करेगी? तो आप सभी लोग को यहाँ पे टिक लगाना है। तो 5 का राइट आंसर आप सभी का आ जाएगा क्या? सी नंबर, हृदय की दीवार के अंदर। देखिए उल्टा पुल्टा यहाँ पे पूछा है, इसी टाइप से आप सभी को बिहार बोर्ड के पेपर में ही पूछेगा। तो आप सभी को भकचकाना नहीं है, बल्कि उनका आप सभी का सामना करना है, प्लस में आप सभी को याद ही कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में देखिए, पोर्टल वाहिनियां कहाँ रक्त में प्रवाहित करती है? पोर्टल देखिए 3-4 प्रकार का हो चुका है, तो आप सभी लोग को ये सब याद रखना है। तो पोर्टल वाहिनियां जो है वो रक्त में किस टाइप से परिवहन करेगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा एक अंग से दूसरे अंग की ओर में हृदय में शामिल नहीं होंगी। तो इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है। ये आपका क्लास 10th बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये आपको 100% याद कर ही लेना है। देखिए आप लोग इस वीडियो या चैनल पे नए होंगे तो आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथी तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में देखिए, इनमें से कौन सा रक्त
कण थक्का बनाने में सहायक करता है। मतलब इन चार ऑप्शन जो आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इन चार ऑप्शन में पूछ रहा है हमारे शरीर में जो रक्त बनता है उनमें थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है लाल रक्त और श्वेत रक्त, और सी नंबर में थ्रोम्बोसाइट, और डी नंबर में उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर आ जाएगा थ्रोम्बोसाइट जो होता है ये आपका रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, सहायक करता है। तो आप सभी लोग को याद रखना, ये सब कहीं हर जगह ये सब पूछा जाता है, इस चीज का उपयोग किया जाता है। कोई पूछ भी सकता है, पूछ देगा क्या रक्त को थक्का बनाने में किस चीज की आवश्यकता होती है, किस चीज की सहायक होती है। तो आप सभी को याद रखना है थ्रायोबोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में देखिए। 8 नंबर में दिया गया है इनमें किस श्वेत रक्त की संख्या अधिक होती है। मतलब इन चार जो ऑप्शन जो दिया गया है, इन चार ऑप्शन में किसमें श्वेत रक्त, रक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए इनमें किस श्वेत रक्त की संख्या सर्वाधिक होती है। श्वेत रक्त मतलब इन चार ऑप्शन में किसमें श्वेत रक्त की संख्या अधिक होती है, यही पूछा है। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आप सभी का आ जाएगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है इनमें आप सभी का क्या होता है, श्वेत रक्त की संख्या ज्यादा होती है। तो आप सभी लोग को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में। 9 नंबर में दिया गया है इनमें से कौन कौन श्वेत रक्त थक्कन भक्षक कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी का 9 का सी नंबर आ जाएगा न्यूट्रोफिल एवं मोनोसाइट, ये आपका दोनों इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में दिया गया है इनमें कौन एंटीबॉडी बनाकर रोगाणुओं को नष्ट करता है। मतलब इन चार जो ऑप्शन जो दिया गया, इन चार ऑप्शन में पहले नहीं एंटीबॉडी, किसी को बुखार लगता है तो पहले बोलता है एंटीबॉडी देने के लिए, सुई देने के लिए, यही चीज यहाँ पे पूछ रहा है क्या एंटीबॉडी बनाकर उसको रोगाणुओं को नष्ट करता है। तो किस चीज को मिलाकर किया जाता है एंटीबॉडी में। यहाँ पे 10 का राइट आंसर आ जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को एंटीबायोटिक में डालेगा और उससे क्या करेगा, रोगाणु को मुक्त करेगा। तो ये सब देखिए, ये सब आपको घरेलू तौर पर भी उपयोग हो गया, हर जगह इस सब का चीज का उपयोग किया जाता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आई। तो इसका राइट आंसर आप सभी का सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में। 11 नंबर में दिया गया है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव का जो हृदय है, धड़कन है, उसमें कितने प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग को याद होगा मानव के हृदय में 4 प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं। तो इन चारों को याद भी रखना है और इसका प्रकार भी आप सभी लोग को याद रखना है। ये आपका क्लास 10th बायो का है, जो कि इसमें आप सभी को 3 चीज पढ़ना होता है। ये 10th का बायोलॉजी हुआ, इसमें 3 चीज आ जाएगा साइंस पेपर। बायोलॉजी आ जाएगा आप सभी का, फिर फिजिक्स आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा। तो इन तीनों चीज को एक में मिला के क्या बन गया है, साइंस बन गया। इन तीनों चीज को अलग अलग पढ़ने के लिए आप सभी को क्लास 11th से 12th में पढ़ना होता है। और 10th में क्या कर दिया, इन तीनों को शामिल एक ही में कर दिया है, तो साइंस। तो आप सभी लोग को ये सब भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में देखिए। 12 नंबर में दिया गया है मानव हृदय की औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। जिस प्रकार से आप सभी का ब्लड प्रेशर होता है, उसी प्रकार मानव हृदय का एक प्रकाश प्रकुंचन होता है, दाब होता है, प्रेशर होता है, उसमें लगभग कितना होना चाहिए। तो 12 का राइट आंसर 120 mmHg होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधा, पेड़ पौधे जो उसमें होते हैं, उसमें वाष्पोत्सर्जन किस प्रक्रिया से होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी का 13 का सी नंबर आ जाएगा, पत्ता के द्वारा होगा। किस प्रकार से, पत्ता के द्वारा अपना वह भोजन को ग्रहण करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में। मनुष्य में हृदय की गति का नियंत्रण कौन करता है। मनुष्य के जो हृदय होते हैं, उन हृदय को गति से कौन नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का SA नोड करता है। किस क्या करता है, SA नोड करता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में देखिए। 15 नंबर में दिया गया है एलर्जी युक्त प्रतिक्रियाओं में किस रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है। तो मतलब एलर्जी जो कोई भी इंसान या आदमी को होता है, उसमें प्रतिक्रियाएं जो रक्त कण जो होते हैं, उसमें संख्या किस चीज का बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा एनडी मतलब एसिडोफिल की। एसिडोफिल की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में देखिए। जड़ के किस भाग से जल एवं लवण का अवशोषण होता है। तो किस भाग से होता है। तो 16 का राइट आंसर आप सभी का सी नंबर आ जाएगा, मूल रोपण के द्वारा।
मूल रोपण के द्वारा क्या होगा, तो जड़ के किस भाग से बोल रहा है, जल एवं लवण का अवशोषण होगा, तो जड़ भी के मूल के रोपण के द्वारा होगा। तो जड़ में हम लोग पानी डालेंगे तब उसका रोपण होगा, वो अच्छा प्रकार से ऊपर की ओर विकसित होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में। 17 नंबर में दिया गया है, अवशोषण के बाद अंतः जल पौधे की किस ऊतक में जमा होता है, तो किस ऊतक में जमा होता है, तो यहाँ पे जड़ के जालम में जमा होता है। तो आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, जलाकर्षण। जलाकर्षण मतलब क्या, रसारोहण की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करता है, तो कौन प्रभावित करता है, तो 18 का बी नंबर आ जाएगा, कोहोसन। कौन करेगा, कोहोसन करेगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, जाइलम की दीवार एवं जल के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, दो चीजें, जाइलम हुआ, उसके दीवार के बीच के अणुओं को कौन आकर्षण करता है, मतलब अट्रैक्टिव करता है, अट्रैक्ट करता है। तो 19 का राइट आंसर आप सभी का ए नंबर आ जाएगा, एडहेशन। क्या करेगा, एडहेशन करेगा। इसका राइट आंसर आप सभी का एडहेशन आ जाएगा। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, जाइलम के अंदर पानी के अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण को क्या कहते हैं, जाइलम के अंदर, उसके अंदर पानी को जो रहेगा उसके अंदर आकर्षण अटैक को क्या कहेंगे, तो 20 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, कोहेशन ही कहेंगे। क्या कहेंगे, कोहेशन ही कहेंगे। तो आप सभी लोग को याद रखना है। देखिए अभी तक में जितना भी ऑब्जेक्टिव आप सभी को ये बता रहे हैं, ये आप सभी को क्लास 10th का है, बायोलॉजी पेपर का। ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताए, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को चांस रहेगा 2026 बोर्ड पेपर में लड़ने का। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और अपने लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ में इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।